नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की बात चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं शीतला मां की व्रत कथा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा प्यार से वो लाल बटन दबा दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी, क्योंकि ऐसी ही कथा और कहानियां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। शीतली सप्तमी वैसे तो साल में 2 दिन मनाई जाती है, एक चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को और दूसरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को। इस व्रत को माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं। इस दिन पूजा के बाद शीतला माता की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए चले उस ब्राह्मण के घर जहां से कथा शुरू होती है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। उन दोनों बहुओं को कोई संतान नहीं थी। लंबे समय बाद उन्हें संतान हुई। इसके बाद शीतला सप्तमी का पर्व आया। इस अवसर पर घर में ठंडा खाना बनाया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि अगर हम ठंडा खाना खाएंगे तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। दोनों बहुओं ने बिना किसी को बताए 2 बाटी बना ली। सास बहू शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। इसके बाद सास शीतला माता के भजन गाने लगी और दोनों बहुएं बच्चों का बहाना बनाकर घर आ गई। दोनों ने घर आकर गरम गरम खाना खाया। इसके बाद जब सास घर आई तो उसने दोनों बहुओं से खाना खाने के लिए कहा। दोनों बहुएं काम में लग गईं। सास ने कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन्हें जगाकर कुछ खिला दो। जैसे ही दोनों बच्चों को उठाने के लिए गई, दोनों बच्चे मरे हुए थे। ऐसा शीतला माता के प्रकोप से हुआ। दोनों बहुओं ने रो रो कर अपनी सास को सारी बात बताई। सास ने दोनों को बहुत सुनाया और कहा कि अपने बेटों के लिए तुमने माता शीतला की अवहेलना की है। दोनों घर से निकल जाओ और दोनों बच्चों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में कदम रखना। दोनों बहुएं अपने बच्चों को टोकरे में रखकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया जो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे 2 बहनें बैठी थीं, जिनका नाम ओरी और शीतला था। दोनों के बालों में जूं थी। बहुएं काफी थक भी गई थी। वह भी उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। इसके बाद दोनों ने ओरी और शीतला के सिर से बहुत सारी जुएं निकाली। जुओं के निकल जाने से उन्हें काफी अच्छा महसूस हुआ। दोनों बहनों ने कहा कि हमने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतला यानी ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुओं ने कहा कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। इतने में शीतला माता बोल उठी कि तुम दोनों दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा मुंह तो देखने लायक ही नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म खाना खाया। इतना सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों माता शीतला को वंदन करने लगी। दोनों ने कहा, माता हमें माफ कर दो, हमने अनजाने में भोजन कर लिया। हम दोनों आपके प्रभाव से वंचित थे, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों फिर से ऐसा काम नहीं करेंगे। दोनों की बात सुनकर माता शीतला को उन पर दया आ गई और उन्होंने दोनों बच्चों को जिंदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर घर लौट आईं और उन्होंने बताया कि उन्हें शीतला माता के दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा खाना ही खाएंगे। जब बहुओं की बात सबने सुनी, सभी ने मिलकर संकल्प किया कि हमारे गांव में भी माता शीतला का मंदिर बनाएंगे। सभी गांव वालों ने मिलकर मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन किया और मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया। सभी गांव वाले उत्साह के साथ मंदिर निर्माण में अथाह मेहनत करने लगे। समय के साथ मेहनत रंग लाई और शीतला माता का मंदिर तैयार हो गया। मंदिर के आंगन में बच्चे खेलते, सभी माता के दर्शन करके धन्य होते। ऐसे में शीतला सप्तमी तिथि आई। अभी गांव वालों ने मिलकर मां शीतला के मंदिर में भव्य उत्सव मनाया। सभी ने मिलकर माता जी की पूजा की। पूरे गांव को दीपक से सजाया। शाम को आरती की। बहुओं ने सबको प्रसाद बांटा। सास भी अपनी बहुओं देखकर बहुत खुश हुई। मां शीतला की कृपा से गांव के सभी घर में शांति आई
और नगर में बैठने वाली माँ शीतला ने रोग और बीमारी को दूर किया और तभी से शीतला सप्तमी के दिन बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। इस कथा को सुनने से सभी बहनों के बच्चों को शीतला माता की कृपा से आरोग्य प्राप्त होता है और रोग की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। शीतला माता ने बहू पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी कृपा माँ सब पर बनाए रखे। जय शीतला माँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।